आप लोग आशा करता हूँ सब अच्छे हैं और अच्छे रहेगा। सो गाइस, स्वागत है उसी का हमारे और नए वीडियो के साथ। तो गाइस, मेरी आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की इस मेरी वीडियो का कुछ पार्ट इस तरीके से होने वाला है। आओ सीखें जीवन परिचय करके एक बहुत ही बढ़िया जीवन परिचय आप सबके सामने पेश करूँगा, जो कि मतलब अतिरिक्त हर जगह, जैसे कि हर जगह जीवन परिचय जो भी पूछ रहा है। जैसे कल मेरे वीडियो का टॉपिक था जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, उसमें मैं आप सभी को बताया था एक तरीके से पूरा जीवन परिचय। सो ऐसे ही मैं आप सभी को एक बार फिर से वैसे ही कुछ जीवन परिचय, खासकर उनकी रचनाएँ, उनकी पढ़ाई, शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, जन्म, मृत्यु और पालन पोषण, माता पिता, जीवन परिचय में सारे कुछ जानकारी होती हैं। तो आशा करना फ्रेंड्स आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी, अभी तो वीडियो शुरू नहीं हुई है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो जीवन परिचय है वो जीवन परिचय है राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। सो राष्ट्रकवि जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है और उनका संपूर्ण जीवन परिचय आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग अगर जीवन परिचय में इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान से रखिएगा। यह जो लेख है उसको लिखने वाले हमारे नीरज और रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय भाव को जनमानस में चेतना में नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें साहित्य के कालखंड में छात्रोत्तर युग के प्रमुख कवि माना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने प्रयोगवादी कवियों में उच्च स्थान प्राप्त है, जिन्हें रामधारी सिंह दिनकर जी में। दिनकर जी हिंदी साहित्य गद्य और पद्य दोनों ही धाराओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं और वह एक कवि, पत्रकार, निबंधकार तथा के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। क्या आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी क्रांतिकारी कवि के रूप में ख्याति मिली है। उन्होंने रसमृति, कुरुक्षेत्र, उर्वशी जैसे रचनाओं का अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय वह हिंदी साहित्य जगत में अविस्मरणीय रहेगा। आइए अब हम राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। उनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। जन्म उनका हुआ था 30 सितंबर 1908। जन्म स्थान इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। और हाँ, चलिए शुरू करते हैं। छात्रोत्तर काल के प्रमुख कवियों में से एक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1907 को बिहार के बेगूसराय जिले में एक सिमरिया ग्राम में एक किसान परिवार में हुआ था। पिता का नाम इनके रवि सिंह था और माता का नाम था मनरूप देवी। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में हुई और जहाँ से गांव में स्कूल होती है वहाँ पे वो उच्च शिक्षा मतलब अपर लेवल की शिक्षा लेने के लिए वो पटना चले गए। देन पश्चात उन्होंने 1932 में बीए में स्नातक डिग्री हासिल की। स्वतंत्रता के दौर में इन्होंने इसके पश्चात बीए करने के बाद ये आजीविका चलाने के लिए माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य किया। फिर उन्होंने कुछ समय तक बिहार के सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। वह समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था और जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ था उसमें रामधारी सिंह दिनकर ने काव्य रचनाओं के माध्यम से जन भावना में के देश की नई चेतना को जगाने का कार्य कर रहे थे और उन्हें हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत, उर्दू, बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा का भी उच्च ज्ञान प्राप्त था। चेन्नई में उनका निधन हो गया। उनका निधन किस प्रकार से हुआ आइए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। वर्ष 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात मतलब ये अपने देश को आज़ाद कराने में सक्षम रहे। स्वतंत्रता के पश्चात दिनकर जी मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके बाद वह वर्ष 1992 में उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में चुन लिया गया। उन्होंने 3 कार्यकालों तक अपना अहम योगदान दिया। फिर उन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद एक ही वर्ष के बाद ही भारत सरकार ने उन्हें अपना मुख्य हिंदी सलाहकार बना लिया। भारत सरकार के मुख्य हिंदी सलाहकार रहे रामधारी सिंह दिनकर जी। यहाँ उन्होंने 1965 से 1971 तक कार्य किया। वहीं 24 अप्रैल 1974 को हिंदी साहित्य के इस महान कवि का चेन्नई की तमिलनाडु में जाके इनका निधन हो गया। और अगली वीडियो में मैं आप सभी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय बताऊंगा, तो जाइए कहीं नहीं, बने रहिएगा। और रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय, तो इन्होंने अपने काव्य रचनाओं की शुरुआत हाई स्कूल से की थी और इन्होंने सुप्रसिद्ध
सबसे पहले सुप्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनपुरी द्वारा प्रकाशित विवेक पत्र में अमिताभ नाम से रचनाएं भेजी शुरू की। और इसके बाद वर्ष 1928 में उनका बरदोली विजय संदेश नामक पाठ से पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। दिनकर जी काव्य संग्रह के साथ साथ अन्य गद्य साहित्य में लेखन का कार्य भी किया करते थे। आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य प्रतिभा में उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपार प्रसिद्धि प्रदान की। उन्होंने राष्ट्र प्रेम, सौंदर्य और लोक कल्याण को अपने काव्य का विषय बनाया। लेकिन उनकी राष्ट्र भाव पर आधारित कवियों को भारतीय जनमानस का सबसे अधिक प्रभावित किया जो थे, ठीक है। और हाँ, दिनकर जी की कृतियाँ जो थी वो कुछ इस प्रकार से थी। काव्य कृति उनकी बरदोली विजय संदेश 1928 में पहली थी उनकी, रेणुका 1938 में, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू 1952 में, ये दिनकर जी की ही है। रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये हाई स्कूल में अधिकतर पूछा जाता है। हारे को हरिनाम, रश्मिलोक गद्य की थी। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारे संस्कृत एकता, भारत का संस्कृति कहानी, संस्कृत के 4 अध्याय, उजली आग 1956 में इन्हीं द्वारा संपादित की गई थी। भारतीय एकदम, मेरी यात्राएं, दिनकर जी के डायरी, चेतना शुक्ल, आधुनिक बोध। और दिनकर जी का सम्मान जो था वो कुछ इस प्रकार से रहा। एंड दिनकर जी का उनको हिंदी साहित्य में जो था उनके बिंदुओं के बारे में जो उनको वो मिला था, पुरस्कार मिला था, सब बताऊंगा इस वीडियो में। जैसे कि वर्ष 1946 में प्रकाशित कुरुक्षेत्र रचना के लिए, कुरुक्षेत्र जो रचना थी उस रचना के लिए इन्होंने काशी नगरी चाणक्य सभा में उत्तर प्रदेश भारत सरकार से सम्मान मिला। इसके बाद उन्हें वर्ष 1959 में संस्कृत के 4 अध्याय रचना के लिए संस्कृत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री तो गलत हैं, इधर पे तो जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए, ने उन्हें 1959 में प्रथम भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 1961 में रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला और उसे सम्मानित किया। बिहार राज्य के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, जाकिर हुसैन, उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी को डायरेक्ट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। बता दें कि वर्ष 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया, रामधारी सिंह दिनकर डाक टिकट। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बेगूसराय के सिमरिया ग्राम में हुआ था और ये भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे। भारत के लिए, ये पूरे हिंदी जगत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे और इनके द्वारा दिए गए रचनाएं हमेशा से ऋणी रहेंगी। ये जो भारत के लिए इनका जो समर्पण है, पूर्ण समर्पण, उसमें से ये बहुत कुछ दिए। और जैसा कि बताऊं कि इनको सम्मान इस तरीके से शॉर्ट में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया। इनकी जो भाषा थी वो प्राकृतिक खड़ी बोली थी, माता का नाम मनरूप देवी। एंड इनको उपाधि राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, मतलब राष्ट्र कवि पूरे देश का कवि हो सकता है, हो सकता नहीं, मतलब होता ही है। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात ये थी कि ये दोनों कृतियों के कवि थे, चाहे गद्य साहित्य के हों चाहे काव्य साहित्य के हों, यो दोनों साहित्य के कवि थे। और ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिए थे, मतलब इनके साथ साथ कई सारे आंदोलन। और हाँ, लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी ऐसा कुछ है। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री भारत की धरती पर जन्मे और ऐसे महापुरुषों में से जिन्होंने परिश्रम, कर्तव्य और आचरण से न केवल अपने देश का मान बढ़ाया है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल पेश की है। कौन? भारत के सेकेंड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। और इसके साथ ही 2 अक्टूबर 2024 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती मनाई जा रही है। आइए जानते हैं उत्कृष्ट राजनेता लाल बहादुर शास्त्री के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से। सबसे पहले ये भी मुगल सराय वाराणसी के में इनका जन्म हुआ था, यूपी के 2 अक्टूबर 1904। 2 अक्टूबर को आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का ही जन्मदिन है, लेकिन 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। और इनके पिता का नाम
शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, माता का नाम दुलारी देवी। और जो ये संघ से थे, राष्ट्रीय संघ से इनका था, तो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। उनका आंदोलन, ये भी आंदोलन किया, आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग था। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अच्छा थे। प्रसिद्ध नारा इन्होंने नारा दिया था, वो नारा था जय जवान जय किसान का। इनकी मृत्यु 1966 में हुई थी। कार्यकाल के दौरान स्मारक इनकी मूर्ति बनाई गई है विजय घाट नई दिल्ली पे। और मैं शास्त्री जी के जीवन पर के बारे में बहुत कुछ शेयर करूंगा आप सभी से, लेकिन इस वीडियो में नहीं। जो वीडियो आएगा वीडियो उस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बताऊं कि उनको क्या क्या उपाधि मिली थी। वर्ष 1925 में काशी विद्यापीठ वाराणसी से ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। बताना है कि शास्त्री शब्द एक विद्वान या ऐसे व्यक्ति को इंगित करता है जिसे शास्त्रों का अच्छा सा ज्ञान हो। और काशी विद्यापीठ में से शास्त्री को उपाधि मिलने के बाद उन्हें जन्म से चला आ रहा सरनेम श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया गया। पहले उन्हें मतलब श्रीवास्तव कह के बुलाते थे, लास्ट में उनका नाम श्रीवास्तव था। लेकिन जब शास्त्री मिले उन्हें, लाल बहादुर श्रीवास्तव था पहले नाम का नाम, लेकिन जब से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली तब से उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री हो गया। और तत्पश्चात लाल बहादुर शास्त्री का नाम पर्याय बन गया। 16 मई 1928 को शास्त्री जी का विवाह मिर्जापुर के निवासी गणेश प्रसाद की पुत्र ललिता से हुआ। और उन्होंने अपनी शादी में दहेज लेने से ही इनकार कर दिया। लेकिन अपने ससुर के बहुत जोर देने पर उन्होंने कुछ मीटर खादी के दहेज लिया। और इनकी अहम भूमिका रही। ऐसे थे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री जी। और एक नेता होते हैं यहाँ पे आजकल के ज़माने में, जितना मिले उतना ले लें। और इन्हें मतलब बहुत कुछ उपाधियाँ मिली। ये स्वतंत्रता के बाद जब कांग्रेस की सत्ता में आई तो उन्होंने 1946 में कांग्रेस का गठन हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का सांसदीय सचिव नियुक्त किया गया। और जल्द ही वो गृह मंत्री के पद पर आसीन भी हुए। इसके बाद 1951 में नई दिल्ली आ गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई विभागों का प्रचार संभाला। इनमें से रेल मंत्री, परिवहन संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान इनके विभाग मंत्री बने रहे। ओके बाय, थैंक यू।